बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग टू खैर मॉर्निंग की है, नाइट की भी है, नेक्स्ट मॉर्निंग की भी है। तो वो मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ तो नाश्ता तो लाजमी बनता है, नाश्ते के बगैर गुजारा नहीं होता। नाश्ता जो है मीन के चाय के बगैर गुजारा नहीं होता सुबह के टाइम। तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा जो जो हाउस वाइफ नाश्ते के बगैर नहीं चल पाती। मैं तो बिल्कुल नहीं चल पाती, मैं लाजमी नाश्ता करती हूँ, चाय पी लेती हूँ, लाजमी चाय पीती हूँ, वो बेशक आधा कप भी क्यों ना हो। तो ये था कि मैंने ना नाइट के टाइम पे ये सौंफ, अजवाइन और 1 चम्मच ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा, इतना क्वांटिटी में नहीं लेना, गर्म होने होता है तो इसलिए ना 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें सौंफ और 1 दालचीनी का टुकड़ा, और ये ना पानी में भिगो के रख देती हूँ रात के टाइम, और सुबह के टाइम बस खाली पेट ये पानी पी लेती हूँ। आजकल फ़िलहाल यही चल रहा है कि खाली पेट मैं जस्ट यही पीती हूँ। उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो आज अपनी जो रूटीन है, इस रूटीन के साथ साथ मैं आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और मुझे तो खैर रात को नींद भी नहीं आई ये न्यूज़ सुन के। खुदा रा वालिदैन लाजमी मुतवज्जो हों। खुदा रा वालिदैन को लाजमी ये बात समझनी चाहिए कि बच्चियों की हिफाजत करें। बच्चियाँ आपका सरमाया है। स्पेशली बच्चों की तो मैं फ़िलहाल बात नहीं कर रही, मैं स्पेशली बच्चियों पे बहुत ज़ोर डालती हूँ कि बच्चियों की हिफाजत करें। बच्चियाँ आजकल किन ज़ालिम के हाथों चढ़ जाती हैं कि सरगोदा में जो वाक़या हुआ 7 साला बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, ज़्यादती के बाद उसको कत्ल कर दिया गया। तो वह मैं ये सुनती हूँ तो मेरी आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि क्यों ऐसा करते हैं लोग। लोगों को समझ नहीं आती, आपने अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी हुई, आपके भी घर में माँ, बेटी, बहनें होंगी, लेकिन लोग क्यों नहीं सोचते। तो मैं समझती हूँ कि बेटियाँ तो मासूम होती हैं, और ये 7 साला बच्ची, अब 7 साला क्या ज़िंदगी है, क्या लाइफ है, 7 साला क्या एज है। तो इस 7 साला बेटी के साथ जो जुल्म हुआ, मुझे रात को नींद नहीं आई। और मैं अभी भी मैं आपको सुना रही हूँ ना ये स्टोरी, तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि क्यों ऐसा, क्यों जुल्म हुआ होता है ऐसे बेटियों पे। अल्लाह ताला सब की बेटियों को अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों से बचाए कि आजकल क्या चल रहा है, और अल्लाह अल्लाह ताला से खौफ भी नहीं आता ऐसे बंदों को कि कैसे कैसे काम आजकल हो रहे हैं इस दुनिया में, और वो भी छोटी बच्चियों पे ऐसा जुल्म। उफ़! मैं तो आज सोच सोच के ना, मैंने कहा मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं लाज़मी उसमें वॉइस में यही बताऊँगी कि खुदा मुतवज्जो हों, अपने बच्चों की लाज़मी हिफाजत करें। अपने बच्चों को ऐसे अकेले किसी भी शॉप पे ना जाने दें, स्पेशली बेटियों को ना शॉप पे जाने दें। आजकल कोई भी महफूज नहीं है। अब देख लें सरगोदा में जो ये वाक़या हुआ, 7 साला, नाम ले सुनने में आता है कि मुंतहा था। तो 7 साला जो मुंतहा है उसको अपनी अम्मी ने, जैसे रोज़ आजकल बच्चे होते हैं, बच्चों को दुकान पे भेज दिया जाता है शॉप पे कि ये चीज़ ले आओ, ये चीज़। उसकी अम्मी ने कहा कि जाओ जी करियाना स्टोर से चीनी ले आओ, चीनी ख़त्म है। तो क्या पता था कि ये जो चीनी लेने बच्ची जा रही है ये वापस नहीं आएगी। तो अ, ऐसे ही मिनट गुज़रे, घंटे गुज़रे, 2 घंटे गुज़रे, लेकिन मुंतहा घर वापस नहीं आई। तो परेशानी तेज़ी से घबराहट में बदल गई। इसके अहल खाना ने तलाश तो शुरू की, रिश्तेदारों को बुलाया, पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए, दुकान में देखा, लेकिन मुंतहा का कोई पता नहीं चला। पूरा जो मोहल्ला था तलाश में शामिल हो गया कि क्या पता बच्ची जो है वो रास्ता अपना खो चुकी। तो वो तो ऐसे ढूंढने में मीन के निकले। और ये था कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जो थी करीबी कारोबारी अदारों की, उनकी ना उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिर एक परेशान कुन इंकशाफ ये हुआ कि कैमरों ने मुंतहा को ग्रोसरी स्टोर में दाखिल होते देखा, लेकिन इसके वहाँ से निकलने की कोई फुटेज नहीं थी। खैर इन शॉर्ट के पुलिस वालों ने ग्रोसरी स्टोर का मुआयना किया, तलाश की। उसके ऊपर एक बिल्डिंग थी, यानी कि एक घर बना हुआ था। तो उसकी तलाश जब उन्होंने की तो इमारत के यानी कि एक इमारत के ना एक ही हिस्से में ना एक बोरी
पड़ी हुई थी और उसमें ना मुंतहा की लाश छुपी हुई थी और किस तरह बेदर्दों ने कत्ल कर दिया उसको। तो क्या ये लोग क़यामत के दिन नहीं डरते? क़यामत के दिन से भी नहीं डरते, कब्र के अज़ाब से भी नहीं डरते, अल्लाह के सामने खड़े होने से भी नहीं डरते कि इतना घटिया काम इन्होंने कर दिया। और क्या कहें, इतनी परेशान कुन हालात हैं पाकिस्तान के कि बस बंदा सोच में ही पड़ा रहता है। स्पेशली जो मदर्स हैं वो अपनी बेटियों की बहुत 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 हिफाजत करें। मदर्स तो मैं अब रात को सो ही नहीं सकी। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी ना तो मैं सो ही नहीं सकी बिल्कुल। मेरी आंखों के आगे मुनतहा थी। मुनतहा की जब पिक्चर ये नज़र आ रही है हर एक मीडिया पे तो मुनतहा के लिए दुआएं निकलती हैं, अल्लाह ताला उसके माँ बाप को सब्र दे। क्या इंसान कर सकते हैं, अल्लाह ताला बहुत सब्र दे माँ बाप को। खुदारा बेटियों की हिफाजत करें, बेटियों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। और ये बर्थडे मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ अपने बेटू की। अच्छा, मेरे बेटू की जो बर्थडे होती है ये हमेशा मुहर्रम में आ जाती है, तो मुहर्रम में मेरा दिल नहीं होता सेलिब्रेट करने का। लेकिन मेरे बेटे की ख्वाहिश थी, मम्मा आप जब भी मेरी बर्थडे आती हैं तो मुहर्रम में आ जाती है, आप मेरी सेलिब्रेट नहीं करती। बस फिर छोटा सा केक मंगवाया उसने अपने ही रूम में, थोड़ी बहुत सेटिंग की, बैलून फुलाए, तो इतनी वो शोशा वाली बर्थडे नहीं सेलिब्रेट की। अच्छा, ये जो थी ये दूसरी मुहर्रम की मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट ईयर भी ना इसकी बर्थडे 10वीं मुहर्रम को आ गई थी, 10 या 11 मुहर्रम को, तो मैंने नहीं की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ मैं खुश नसीब हूँ कि मेरा बेटा रमज़ान में पैदा हुआ था, 21 रमज़ान को। तो उस टाइम पे भी ना मैं ख़त्म वगैरह दिलवा के इफ़्तारी करवा देती हूँ, बर्थडे इसकी सेलिब्रेट नहीं करती। और आम महीनों में भी इसकी बर्थडे मुहर्रम में हाँ, इंशाल्लाह अगले साल अल्लाह ने खैर की तो ज़िलहज्जा में आ जाएगी। तो 10 दिन के गैप होता है, 10 दिन के गैप से वो ज़िलहज्जा में हो जाएगी बर्थडे सेलिब्रेट इसकी। तो बस जो मेरे बेटे ने बात की ना कि मम्मा आप मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती, सबकी होती है। तो मैंने कहा अच्छा बेटू, मैं केक आपके पापा जी ले आए हैं तो बस छोटा मोटा आपने कर लो। और ये इसके रूम में ही मैंने इसकी बर्थडे सेलिब्रेट की है। ये इंजीनियर बच्चा है, आप सब दुआ करना मेरे बेटू के लिए ये कि इंजीनियर बच्चे बने। इसने जी इंजीनियर के वो सारे जो आइटम्स वगैरह है ना वो सारे इसने इधर रखे हुए टेबल पे सजा के। तो मैंने कहा बस इधर ही मैंने आपके रखने हैं ताकि पता हो कि इंजीनियर बच्चे की बर्थडे है। तो ये था कि बस कहता है कि मेरी बर्थडे पे सारे शामिल हो। बड़ी मामा इसकी बैठी हुई थी, साथ में कज़न थी, मैं थी, पापा थे। और ये था कि दादी जो थे वो नीचे वाले पोर्शन में थे, उनको केक वगैरह दे आए थे क्योंकि वो नहीं आ सकते ऊपर वाले पोर्शन में। तो इसने कहा बस मैंने अपने रूम में ही सेलिब्रेट करनी है। तो साथ में मैंने जी एक समर ड्रिंक बनाई हुई है, इसकी शॉर्ट वीडियो इंशाल्लाह लाज़मी आप देखिएगा, आ जाएगी। समर ड्रिंक इतने मज़े की बनी ये समर ड्रिंक, जैसे रबड़ी नहीं होती, रबड़ी वाला टेस्ट था, बहुत मज़े की बनी। और बस केक वगैरह कट करने के बाद उसके बाद जी ये ड्रिंक सर्व की मैंने सबको। तो ड्रिंक बच्चों ने पी। अच्छा, मेरी बेटी नहीं पीती, वो बस इसमें जो साबूदाना डला हुआ है, तुकमलंगा डला हुआ है, ये सारी चीज़ें वो नहीं खाती, तो वो नहीं पीती। बस उसको ना था कि मैंने बर्गर खाना है, तो ज़िंगर बर्गर बड़ी मामा ने मंगवा के दिए हुए थे बच्चों को, तो वो बच्चों ने खाए, केक खाया। तो बस मैंने तो ड्रिंक एंजॉय किया। और इस समर में, इतनी हॉट समर में, ये जो ड्रिंक है आपको बड़ा ठंडा कर देती है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें। बच्चों के लिए दुआओं में लाजमी